नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। डीन व अधीक्षक संयुक्त रूप से अस्पताल में बेहतर व्यवस्था बनाने अनवरत तीव्र गति से प्रयासरत। खबर संजय गांधी अस्पताल से आ रही है, जहां डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुनील अग्रवाल व अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा अस्पताल की व्यवस्था बेहतर बनाने सतत प्रयासरत हैं। नियमित रूप से अस्पताल के हर वर्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और बेहतर व्यवस्था देने मरीजों व उनके परिजनों को देने के लिए संकल्पित है। बता दें कि ओपीडी में पंजीयन में भारी भीड़ को लेकर पूछे जाने पर डीन ने कहा, हमने QR कोड से आभा ऐप के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। ऐसा आभा ऐप सिस्टम की पूरे मध्य प्रदेश के साथ देश में भी तारीफ हो रही है। फायर सिस्टम को दुरुस्त बनाने पर डीन व अधीक्षक ने कहा कि पहले का फायर सिस्टम काफी पुराना और उस पर काफी लोड है। इसमें सुधार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गर्मी के सीजन को देखते हुए अस्पताल में ठंडा पेयजल मरीजों व उनके परिजनों को उपलब्ध कराने के विषय पर डीन व अधीक्षक ने कहा कि तेजी से कार्य चल रहा है। जल्द मरीजों व उनके परिजनों को पीने योग्य ठंडा पानी पेयजल वाटर कूलर से माध्यम से मिलेगा। और यह भी कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि सामाजिक संस्थाओं में ठंडा पेयजल की व्यवस्था अस्पताल में बनाने आगे आए। लिफ्ट पुरानी है, सही ढंग से कार्य नहीं कर रही, जिस पर डीन ने कहा कि अभी चारों लिफ्ट ठीक है, 2 और नई लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। बरसात शुरू होने वाली है, ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, अस्पताल में कई जगह जल जमाव हो जाता है, जिस पर अधीक्षक ने कहा कि इस पर सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कर कार्य चल रहा, इसे बेहतर बना लिया जाएगा। इस पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भी संज्ञान लिया। वाहन पार्किंग व्यवस्था को लेकर क्या कहा डीन ने, आप इसको भी सुने। सर, फायर सिस्टम कुछ अन्य चीजें जैसे ओपीडी में डॉक्टरों की ड्यूटी पीरियड, इन चीजों को लेकर आपका डेली इंस्पेक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं भ्रमण के लिए कई विधाओं को लेकर आप भ्रमण पर निकल जाते हैं। सर, क्या मैसेज है फायर सिस्टम को लेकर भी आज आपने विजिट की? क्या मैसेज है कि क्या प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं ताकि एक नयापन, एक नई अच्छी व्यवस्था आपके संजय गांधी अस्पताल सुपर स्पेशलिटी में आपके मार्गदर्शन में देखने को मिले? क्या ऐसे प्रयास है आपके? देखिए, मैं रोजाना सुबह सबसे पहले 9 बजे के करीब ओपीडी में पहुंच जाता हूं। वहां पे ओपीडी में जो मरीज आते हैं अपने, उनको परेशानी ना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो ओपीडी की जो लाइनें ना लगें, उनको व्यवस्थित काम हो जाए, तो हमने QR कोड एक सिस्टम चालू किया। उसमें हम अभी मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर चल रहे हैं पर, और नेशनल लेवल पे भी हम 5वें स्थान पर आए पूरे देश में। तो हमने ये ग्रेजुअली ग्रो किया। हम 2000 से ऊपर हमारी प्रतिदिन की संख्या हमारी पहुंची ओपीडी की QR कोड से, स्कैन एंड शेयर से। तो वो एक हमने बहुत अच्छी उपलब्धता हासिल करी है। और हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता को भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे लंबी कतारें ना लगें, उनको परेशानी ना हो, तो अपने मोबाइल आजकल रहते हैं, तो उसमें आभा ऐप के द्वारा अपना QR कोड उसमें स्कैन करें। उससे ओपीडी स्लिप आपकी जल्दी बनेगी और आपका पूरा जो मेडिकल का जो रिकॉर्ड है आपका संधारित रहेगा। रिपोर्ट्स हैं मेडिकल के इलाज का, आपके पास हमेशा मोबाइल पर रहेगा। तो ये हमने एक करी है। दूसरा, हमने आयुष्मान जो हमारे यहाँ पे है, तो हमने आज मीटिंग करी आयुष्मान की कैजुअलिटी में जाके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आयुष्मान मित्र 24 घंटे कैजुअलिटी में रहे। तो हमारे पास मैन पावर की कमी है, तो जितना हम चाहते हैं कि 24 घंटे हम उसको, हमने रोस्टर बनाया है बैठने का, तो जिससे हमारे आयुष्मान के जो मरीज आते हैं, रात में आए दिन में आए, उनका रजिस्ट्रेशन हो और आयुष्मान के द्वारा उनका इलाज हो। तो ये भी हमने इसकी व्यवस्था करी है। सर, लिफ्ट को लेकर मरीजों और उनके परिजनों में ज्यादातर परेशानी देखी गई है। उस समय आप मौजूद नहीं थे, आप चार्ज नहीं लिए थे, पर आपके पहले जो व्यवस्था थी लिफ्ट को लेकर काफी जर्जर थी। आप मतलब मरीज और उनके परिजन ज्यादातर परेशान देखे जा रहे थे। अभी नया अनुमोदन हुआ आपके मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा, लिफ्ट के लिए नया सैंक्शनमेंट दिया गया, लेकिन आज भी लिफ्ट नहीं लग पाई है और मरीज और उनके परिजन सफर कर रहे हैं। तो लिफ्ट के लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? लिफ्ट में अभी हमारे पास 2 हमारी स्ट्रेचर लिफ्ट बड़ी काम कर रही है और डॉक्टरों की भी 2 लिफ्ट काम कर रही है। अभी जो प्रस्ताव हमने 2 लिफ्ट का और नई स्ट्रेचर लिफ्ट का जो मरीजों के लिए ही बना के भेजा हुआ है, तो वो शीघ्र ही हमारी वो लिफ्टें लग जाएगी। लेकिन अभी मरीजों को वर्तमान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हालांकि लिफ्टों में थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क वगैरह कभी कभी होता रहता है, पुरानी लिफ्ट हैं, तो वो हम उसका करवाते रहते हैं। सर, फायर सिस्टम को देखा गया है कि ढीला नजर आता है।
ऐसी सब घटनाएं दो घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर सर फायर सिस्टम थोड़ा लूज माना जा रहा है। सर आपके कार्यकाल में तो नहीं हुआ, लेकिन आपके पीछे जो अधिष्ठाता थे उनके कार्यकाल में 2 बार फायर सिस्टम लूज पाया गया और यहां तक कि कलेक्टर ने स्वयं आके औचक निरीक्षण किया और अधीनस्थ स्टाफ को निर्देश दिया कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हालांकि किसी की लापरवाही नहीं है, कहते ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी सर फायर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी, पुराना अस्पताल है, उसमें पुराने हिसाब की वायरिंग है। उस समय एसी और इस तरीके के प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं थे। अब आजकल सब जगह एसी नए जहां पे थे वो लगाने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पुरानी वायरिंग है कई बार वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हुआ है एक आध जगह। उसको तुरंत हमने फायर सिस्टम के द्वारा उसको कंट्रोल भी किया, उसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ उससे। लेकिन आज हमने पूरी फायर सिस्टम की पूरी मीटिंग को रिव्यू किया, तो हमने नया जो एक प्रपोजल हमने पूरे अस्पताल का SGMH का बना के भेजा है। सुपर स्पेशलिटी में हमारे सब जगह फायर जो सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, और आगे भी हम इसके लिए नए जो हमें सिलेंडर्स लेने हैं, ऑक्सीजन फायर फाइटिंग, वो उसके लिए हम नए प्रस्ताव बना के हम उसको शीघ्र ही कर देंगे। सर गर्मी तेजी से बढ़ रही है, आपके यहाँ वाटर कूलर की कमी देखी गई है, आपने इंतजाम कराया देसी फ्रिज के रूप में। अभी आपने कुछ दिन पहले सामाजिक संस्था हिंदू उत्सव समिति द्वारा देसी फ्रिज का उद्घाटन करवाया, तो इस तरीके से क्या प्रयास रहेंगे कि गर्मी में लोगों को ठंडा पानी मिले, मीठा पानी मिले, मरीज के परिजन और उन मरीजों को संतोष प्राप्त हो कि अस्पताल द्वारा अच्छी व्यवस्था की जा रही है? क्या प्रयास रहेंगे इसके लिए सर? जी, इसके लिए हम अस्पताल की तरफ से तो सारे प्रयास, जैसे वाटर कूलर है, फिल्टर वगैरह लगा ही रहे हैं, और जो हमारे पास है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं भी सब जगह लगाती रहती है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि सब जगह लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा मरीज यहाँ पे बाहर का आता है, गांव से आता है, दूर दराज के इलाकों से आता है। अगर संस्थाएं हमें इसमें सहयोग करेंगी तो हमारी ये, क्योंकि प्याऊ लगाना तो एक सामाजिक और धर्म का भी काम रहता है, सब पिलाते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर वो हमें भी सहयोग करें तो हम मिलके, क्योंकि समाज का ही अस्पताल, हम प्रशासनिक अधिकारी भले ही हम भी समाज के ही होंगे, हम भी नहीं देखना चाहते कि मरीज को कोई प्यास से कोई परेशानी हो, तो सामाजिक संस्थाओं से मिलकर सहयोग से तो ये बहुत अच्छा और काम हो सकता है। थैंक यू सर। बारिश का मौसम करीब है, अपना ड्रेनेज सिस्टम संजय गांधी अस्पताल का थोड़ा सा कमजोर है। जैसे ही बारिश होती है अस्पताल के परिसर में पानी भर जाता है, कई जगहों पे छत भी टपकने लगती है, तो ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? ड्रेनेज सिस्टम का सुधारने के लिए ऑलरेडी हमारे संजय गांधी में काम चल रहा है। स्पेशल पाइप्स कास्ट आयरन की मंगवाई गई हुई हैं और उसमें काम लगा हुआ है। हमारी कलेक्टर मैडम ने भी संज्ञान में लिया है। अभी पिछले दिनों काफ़ी पेपर में, अखबारों में भी निकला कि इतने साल पुराने और सबसे बड़े अस्पताल का, इस क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। पूरा फेल तो अब मैं ना कहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि 20-30% फेल है। तो उस 20-30% को सुधारने का पूरा हम लोग लगे हुए हैं तत्परता से, और बिल्कुल मानसून के पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर वाहन पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, ज़्यादातर देखोगे ओपीडी और कर घटना भी हुई। सर आपने देखा होगा कि आपके जूडा प्रेसिडेंट, उनकी गाड़ी पार्क करने में गाड़ी फंस गई, तो पार्किंग की कमी है, तो पार्किंग की कमी को दूर करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? पार्किंग को दूर करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास तो ये है कि हमारा पूरा रिनोवेट हो रहा है, पूरा अस्पताल परिसर। उसमें कुछ जगह टूट रहे हैं और नई ओपीडी भवन बन रहा है, और पुराने ओपीडी भवन को दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और जो हमारे जो सबसे ज़्यादा जिसमें पेशेंट आते हैं, हमारे मैटरनल और चाइल्ड में, जो मैटरनल और चाइल्ड में सबसे ज़्यादा मरीज है, उनके लिए अलग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ऐसे बढ़ रहा है हमारा अस्पताल का परिसर, तो निश्चित रूप से पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। सर ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आपके अधिष्ठाता ने बहुत अच्छे प्रयास किए और QR सिस्टम, कोड सिस्टम लाया, जिसकी वजह से परेशानी काफी हद तक हल हुई। आपके आगे की भीड़ कम हो, काउंटर ज्यादा से ज्यादा तादाद में खोले जाएं, मरीजों और उनके परिजनों को समस्या न हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? हम इसके लिए अभी आज ही कुछ सुझाव आए हैं कि कहीं पे कुछ मरीजों को बैठने के लिए कुछ शेड्स वगैरह बनवाया जाए, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम अपने सर्वर की स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं। अभी यहाँ जो 100 Mbps है उसको 200 Mbps करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी फास्ट होगा। और जैसे जैसे जागरूकता आएगी मरीजों में, वही मरीज जब दोबारा आएगा उसी आभा ऐप से, तो उसको बहुत कम समय लगेगा। मतलब उसमें मुश्किल से 50% से 60% की कमी आएगी जब दोबारा कोई मरीज एंटर करेगा तो उस रजिस्ट्रेशन में।
तो ऐसा करके हम भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनमानस से यह अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना आभा ऐप में रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे पूरा उनका डाटा बन जाए और वो फिर देश में किसी भी अस्पताल में जाएंगे और उस आभा ऐप, क्योंकि ये पूरे देश में संचालित है ये, तो देश में किसी भी आभा ऐप वाले चिकित्सालय में जाएंगे और अपना जैसे स्कैन करेंगे वैसे उनकी पूरी डाटा एंट्री और पूरे उनके इन्वेस्टिगेशन उसमें आ जाएंगे और जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, यहाँ से जो संजय गांधी अस्पताल के मरीज जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए इंटर करते हैं, हम निकलते हैं, तो यहाँ पे बगल से एक मार्ग है सर, वहाँ पे काफी लंबा गैप है और धूप बहुत तेजी से हो रही है। कोई पेशेंट अगर इस स्टेजर पे होता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ, उसको संज्ञान में लिया कॉरिडोर के रूप में वहाँ काम लगना था, इसलिए वहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो पाया। एक शेड का एक कार्यकारिणी में हमारे पास हुआ था कि यहाँ से और सुपर स्पेशलिटी के बीच में एक शेड बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि बीच में नई नई स्कीमें आ गई और काम लगना था, इसलिए हम उसको पूरा नहीं कर पाए। हम उसको रिव्यू करके और उसमें जो आपने इंगित समस्या बताई है उसमें हम ध्यान देंगे। सर, आखिरी और अंतिम सवाल सर, फायर सिस्टम आपने भी देखा होगा, आपके पहले भी जो अधीक्षक थे, आपके कार्यकाल में भी सर आगजनी की घटनाएं हुई, जिससे एक मैसेज मिला कि कहीं ना कहीं अस्पताल में फायर सिस्टम फेल है। उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास रहे? सिस्टम हमारा लगा हुआ है, फायर सिस्टम को अपन इतना फेल तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी वायरिंग बहुत ओल्ड है, वायरिंग हमारी पुरानी है और उसके लिए एक विस्तृत वायरिंग के लिए प्राक्कलन हमारे इंजीनियर्स के द्वारा तैयार करके भेजा गया है, जो शासन के पास लंबित है और हमको लगता है कि ये आचार संहिता के बाद इस पर जरूर एक्शन होगा और हमको पूरी नई वायरिंग का एक प्राक्कलन मिलेगा और उससे हम पूरा वायरिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे इसकी इस प्रकार घटनाएं बहुत कम हो पाएंगी। सर, गर्मी का सीजन करीब है, गर्मी आ चुकी है, वाटर कूलर और पेयजल के लिए क्या व्यवस्था बना रहे? अभी आप लोगों ने हिंदू उत्सव समिति के से आग्रह किया, जिसके बाद हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष मंगू सरदार ने देसी फ्रिज का इंतजाम किया और कई लोगों को मीठा और ठंडा पानी मिल रहा है। तो सर, गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर और देसी फ्रिज टाइप के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? वाटर कूलर अभी हमने कल स्टोर से एक वाटर कूलर इशू किया है आम पब्लिक के लिए और इसी प्रकार से पूरे कूलर हमारे पूरे अप टू डेट हैं, सब में खस की चटिया और उसके पंप सब का रिपेयरिंग कार्य हो चुका है। हमारा एसी का भी एक बार पूरा हो चुका था उसके पहले कि सभी की सर्विसिंग हो जाए, लेकिन फिर से दिखवा रहे हैं, कहीं कहीं एसी की शिकायतें मिल रही हैं, कहीं कहीं काम नहीं कर रहे हैं। तो हम बराबर, हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजर्स हैं और खुद डीन साहब और खुद मैं बराबर हम लोग लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की परेशानी हमारे मरीजों को। सर, पेयजल के लिए सामाजिक संस्थाओं से कोई अपील की पेयजल के लिए व्यवस्था करें? कई जगह संपर्क भी किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही आपको 1-2 और वाटर कूलर देंगे। थैंक यू सर।